राव जी और राय जी दोनों को कि मेरे अनुपस्थिति में भी सारे गतिविधियां जो चलनी चाहिए वो चल रही थी। मुझे वैसी भी चिंता नहीं रहती मैं कि यहाँ क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें इतना विश्वास है कि ये मैं जब ना रहूं तो और बेहतर करते हैं। ये मेरा सेकंड लाइन हमेशा तैयार रहता है। हमेशा संस्था प्रमुख या हेडमास्टर जब भी बन जाओ तो सेकंड लाइन हमेशा तैयार करना। कई हेडमास्टर खुश होते हैं, वाह देखो मैं नहीं हूँ तो क्या गैया गति हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, मैं रहता हूँ तब भी ठीक होता है। इसमें प्राउड फील करते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप अपने संस्थान को, अपने घर को इस तरह से सौंप कर जाओ कि आपके न रहने पर भी वह उसी तरीके से, उसी रफ्तार से, उसी भावना के साथ आगे बढ़े। आप सबका समाचार मिलता रहा है। आपने यह जो दिन है 10 दिन, आज 8वां दिन 9वां दिन है और आज सेकेंड हाफ में कुछ करने वाले हो शायद है। उसमें मैं पूरा समय रहूँगा। यदि कोई विपत्ति नहीं आ गई, कुछ डांट नहीं आ गए तो कल का कुछ शायद प्रोग्राम है आप लोगों का। फर्स्ट टाइम में हल्का फुल्का यहाँ जो दिशा निर्देश है वो हो जाए और उसके तुरंत बाद एक गार्डन है, इंदिरा गार्डन, वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं सब, है ना। ज़्यादा व्यवस्था ना हो तो केवल चाय पिला दीजिएगा। सबके सब खाने के नहीं, भाव के भूखे हैं और आपने भाव और भावना उंडेल उंडेल करके सबको दिए हैं। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारा का थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ मैं। अभी 4-5 दिन मैं नहीं था वहाँ पर RI भोपाल में पूरा प्रदर्शन था हम लोगों का कि डाइट क्या कर रहा है या डाइट क्या है। तो उस संबंध में दिल्ली के टीम आई हुई थी, भोपाल के भी थे और पूरा मध्य प्रदेश के थे, कुछ और स्टेट के थे। पूरा वो नेशनल स्तर का एक स्ट्रेंथनिंग था हम लोगों को, डाइट को कैसा होना चाहिए करके, है ना। तो हमारे स्टाफ इस मामले में बहुत मेहनती हैं और वहाँ इतने लोगों के सामने में कोई डाइट पेंड्रा कह दे तो कैसे लगेगा, दिल बात हो जाएगा। तो एक बार नहीं 7 बार दिल्ली की टीम ने डाइट पेंड्रा का नाम लिया और 4 बार भोपाल की टीम ने, भोपाल ने तो आते ही कहा कि दिल्ली डाइट पेंड्रा से प्रिंसिपल सर आए हैं कि नहीं। ये पहला हाथ अब उद्बोधन के पहले, उसके बाद उद्बोधन स्टार्ट किया। तो वाकई में ये गौरव की बात है। यहाँ पर प्राचार्य का मतलब होता है पूरा हमारा डाइट स्टाफ, पूरा डाइट, इसमें आपका भी शेयर है ना। अब आप अपना डाइट है मान चुके ना, ये आपका डाइट है, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ का हर स्टूडेंट का हक है कि इस डाइट को अपना करें। यही मैं सभी से कहना चाहता हूँ। चाहे आप 2 साल तक अध्ययन करेंगे, आप भले ही अध्ययन के बाद नामांकन आपका छूट जाएगा, फिर भी हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका डाइट है ना। तो ये भाव अंगीकार करिएगा। और इस तरह से यानी पूरा स्टेट हमारा तो था ही, छत्तीसगढ़ के पूरे सारे डाइट गए थे वहाँ पर। और SCRT के हमारा जो सर्वोच्च संस्था है वो टीम गई थी। और NCRT का जो किताबें हैं देखे होंगे, कोई भी कॉम्पिटिशन हो तो NCRT निकालो, और पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया है हमारा NCRT। वो सदस्य जब डाइट पेंड्रा का नाम लेकर के बुलाए तो मत पूछिएगा, वहाँ पर मैं जो आनंद की अनुभूति किया, शायद अरबों रुपया बेकार है, कोई मायने नहीं करता, है ना। बहुत सेठ लोग होंगे पेंड्रा में, गौरेला में, बिलासपुर में, रायपुर में, पैसा गिनते शायद चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता, है ना। कितना पैसा का मालिक हो, कितना अरबपति हो, कोई नहीं पूछेगा। ये जो भाव है, मनुष्य का मतलब है भाव और भंगिमा, यही याद रहता है। और मनुष्य का यही पहचान है कि मनुष्यत्व का उसमें कितना बोध होता है, कितना आप इस संसार में आकर के इस तरह का एंजॉय ले पाते हो। तो जब बीच बीच में आपको
इंजॉय मिलता है उसका कोई मोल नहीं, उसको कोई खरीद नहीं सकता। खरीद सकते हैं नहीं। जो आपको मिला होगा यहाँ प्यार दुलार या कहीं भी जाते हो, जो मिलता है आपको फीलिंग, उसका कोई मोल नहीं है। रुपया पैसा तो आता है जाता है, लेकिन ये जो भाव, जो विकार, जो आपकी प्रस्तुति, जो आप एक दूसरे के प्रति सद्भावना, ये इसका कोई मोल नहीं है। और यही मनुष्यत्व है। यानी सारा उपक्रम संसार में हो रहा है, सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, सारी जो सिस्टम चल रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है मनुष्य का कल्याण। इन्हीं चीजों को विकसित करना होता है, लेकिन इसको विकसित करते करते ये तो विकसित नहीं हो पाता। लोग लोभ मोह और अन्य चीज में ये संसार के वास्तविक आनंद को भूल जाते हैं। तो ये फील करिए, है ना, आप अपने लिए होगे करोड़पति, है ना, मेरा क्या, मेरे को दोगे थोड़ी, है ना, या तुम करोड़पति हो तो सोना और चांदी को तो नहीं खाओगे, वही दाल रोटी खाओगे, लेकिन मेरे पास जो भाव है वो अरबपति का है। ये हमेशा दिल में रखिए, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझिएगा। चाहे पैसा रहे चाहे मत रहे, 2 वक्त की रोटी यदि आपके पास है तो आप और हाथ पैर सही सलामत है, थोड़ा सा सोचने समझने तब फील करने की शक्ति आप में है, तो आप अरबपति से कम नहीं है। ईश्वर ने जो ईश्वर नहीं मानते, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने इतना बढ़िया रचना दिया है ना। जब इवोल्यूशन पढ़ोगे, इवोल्यूशन मानव का विकास पढ़ोगे, तो वहां पर पता चलेगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट है ना। अभी मतलब बहुत ढेर सारी चीजें आप हो सकता है नहीं जानते होंगे, है ना, उन चीजों को जानोगे तब पता चलेगा। जब 4 अरब वर्ष पूर्व हमारा जो ग्रह का सौर मंडल का निर्माण हुआ, उस समय न तो मानव थे, न कोई सभ्यता थी, न एक पौधा तक नहीं था। धीरे 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 ये पृथ्वी में विकास की प्रक्रिया चालू हुई, डेवलपमेंट की चालू हुई। ये जो अजैविक पदार्थों ने अंगड़ाई ली, उनमें इस तरह से परिवर्तन आया, पानी जल हाइड्रोकार्बन दुनिया भर के पदार्थों से खलबलाई, और वहां से ये अजीवन ने जीवन का संभावना तलाशा, और तत्पश्चात थोड़ा सा जीवों का स्पंदन हुआ समुद्र में। वो अपने आप को विकसित करते करते समुद्र में पूरा भर गए जीव। उसके बाद थल की ओर पदार्पण किया। उसके बाद धीरे धीरे थल में जैसे जैसे वातावरण बदलता गया, वैसी वैसी जीवों का जो आकार आकृति प्रजाति है, ये सब क्या होने लगे, बदलने लगे, यानी इवोल्यूशन होने लगा, है ना। और इस तरह से इवोल्यूट होते 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 होते, है ना, एक डायनासोर पढ़े हो ना, 25 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर हुआ करता था, और वो 32 करोड़ तक इस पृथ्वी में राज किया। और उस समय मनुष्य नहीं था, ये देखिए, उस समय मनुष्य नहीं था। अब वो डायनासोर के कारण बड़े बड़े जीव बिल्कुल पनप नहीं पाते थे। पता नहीं प्रकृति का, ईश्वर का क्या चमत्कार हुआ, एक बड़ा सा धूमकेतु क्या हो गया, टकरा गया, और टकरा करके, है ना, और टकरा करके डायनासोर को खत्म कर दिया है। उसी के बाद हमारा धीरे 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 डायनासोर यदि खत्म नहीं हुआ होता तो ये मनुष्य नहीं बनता। उसके बाद 25 किलो से जितने भी ऊपर के जानवर थे, सब के सब क्या हो गए, खत्म हो गए। अब 25 किलो के नीचे के जानवरों में फिर विकास की एक नई अंगड़ाई आई, है ना। अंगड़ाई आकर के उसके पहले एक और घटना हुआ था। ये पृथ्वी इतना जोर से घूमता था पहले 4 अरब साल पहले, कि मत पूछिएगा, इतना कि उसमें जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और पृथ्वी का एक विस्फोट हुआ, एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आकर के टकराया और पृथ्वी को ऐसा मारा कि मत पूछिए, उसका जो 25% है बिखर गई, और वो सब संघनित होकर के क्या बना, चंद्रमा बना। तब 12 घंटा के आसपास पृथ्वी एक राउंड लगा लेता था, उसमें जीवन की संभावना नहीं थी। उसके बाद जब चंद्रमा बना, तब पृथ्वी की घूमने की गति 24 घंटा हुआ। और वो यानी देखो कि किस तरह से हैबिचुअल जोन बनाया गया यहाँ पृथ्वी पर, यानी जीवन के अनुकूलन के लिए। ईश्वर को धन्यवाद और नेचर को धन्यवाद, है ना। ये सारे कल्पना पहले तो इसलिए चंद्रमा की पूजा करते हैं, मालूम है ना। चंद्रमा नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं होता, यही बता दो, है ना। चंद्रमा का उदय, फिर डायनासोर का मृत्यु, और उसके बाद फिर मानव का इवोल्यूशन,
धीरे 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 होता गया। हम कैसे बने? अपने माता पिता से। वो कैसे बने? उनके माता पिता से, उनके माता पिता से। इस तरह से करते करते जाएं तो एनेस्टर बोलते हैं उसको, एक कोशिका का जीव वहां पर आए, वो हमारा पूर्वज। उसके उतने दिन बाद आज हमारा नंबर बना है मानव बनने का। जो भी 82 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना, उससे भी कठिन है। उतने करोड़ वर्षों के बाद हमारा आज नंबर लगा है। इसको महसूस करना है कितना इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ तक कि माता के गर्भ में जानते हो, है ना, करोड़ों भाई बहन में संघर्ष होता है। करोड़ रहते हैं भाई बहन, और उसमें से एक को विजय प्राप्त करना होता है। वो करोड़ में मेरा भी नंबर लगा होता तो आज इसी स्टेज में नहीं रहता। कितना भाग्यशाली हो आप, कितना भाग्यशाली है आपका जिजीविषा माता के कोख में। जिजीविषा जो माता के कोख में आप में कुछ था जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके उतने करोड़ों लोगों को संघर्ष करके अपने आप को श्रेष्ठता साबित किए और उस पृथ्वी पर आए। कितना महान जीवन है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, और इसका कोई किसी से तुलना नहीं है। ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक इसमें ये है, एविडेंस है। रोज देख रहे हैं डॉक्टर लोग, रोज इन चीजों को अध्ययन कर रहे हैं, है ना। एक ही वहां पर सफल होता है, एक या दो हो गए तो जुड़वा बच्चे होंगे बस। कितना, यानी करोड़ों अरबों वर्षों के बाद आज हमारा नंबर लगा है। और बढ़िया बात है कि थोड़ा सा पढ़ने लिखने का भी सौभाग्य मिला। अच्छी बात है कि नहीं? और अपने को जानने का सौभाग्य मिला है। तो यही है जीवन का। जीवन एकदम अनमोल है। यानी ये दो बोलते हैं, फिल्म बना था, यह जीवन जिंदगी ना मिलेगा। हम अपने आप को जीवित रखेंगे किस रूप में? संतान के रूप में, फिर संतान के रूप में। तो अलग जीव है ना, हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे वहां। तो एक ही बार मिला है और इसको श्रेष्ठ रखना, रोकर धोकर इसे क्या नष्ट नहीं करना। हमेशा हमने वातावरण को इस तरह से बनाओ कि आपका जीवन हमेशा ऊर्जावान रहे, प्रफुल्लित रहे। और रोज इतना खूबसूरत पृथ्वी है ना, इसके आसपास लाखों प्रकाश वर्ष के दायरा में और कोई पृथ्वी नहीं है। उसके बाद होगा, उसके बाद तो बहुत सारे इस तरह के जीव अन्य प्लेनेट में होगा। और ये आधा मंजिल तय किया है पृथ्वी, और 4 अरब वर्ष बाद नष्ट होकर के सूर्य में समाहित हो जाएगा और पूरा सूर्य भी गोल हो जाएगा और एक ब्लैक होल की रचना बन जाएगी, एक बिंदु में समा जाएगी। तो ये अद्भुत है पूरा ईश्वर या नेचर का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो माया है। जितना अंदर पढ़ते जाओगे उतने ही आपको गेट में देखिएगा अज्ञानता का एहसास होता जाएगा, जितना पढ़ते जाओगे। तो ये सब चीजों को आप महसूस करोगे। शायद मैं बहुत ज्यादा ले लिया था, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100% आप उत्तीर्ण हो और सबसे बढ़िया बात, अच्छा मानव बने और अच्छा शिक्षक बने। थैंक यू।